My dear students, welcome to this video. Today I shall teach you future continuous tense. तो टेंस जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, 3 भाग होते हैं इसके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। तो आज पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, शैल बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस, तो इस टेंस के वाक्यों में भविष्य में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, किंतु कार्य के जारी रहने की अवधि नहीं दी जाती है। इसकी पहचान होती है वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा हूँगा, रहे होंगे, रही होंगी। उदाहरण के लिए, वह हंस रहा होगा, कुछ लड़के आम नहीं खा रहे होंगे, मैं जा रहा हूँगा। इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आई और वी के साथ में शैल बी का यूज होता है और अदर सभी सब्जेक्ट के साथ में विल बी का यूज करते हैं। वर्ब में आईएनजी लगाने के रूल्स आप जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1 है, वर्ब के लास्ट में यदि ई आया हो तो उसे हटाकर आईएनजी जोड़ते हैं, जैसे कम में कमिंग, टेकिंग। लेकिन रूल नंबर 2 कहता है, अगर लास्ट में डबल ई मतलब ई या वाई ई हो तो उसमें से हम ई को नहीं हटाते हैं, ऐसे ही आईएनजी को जोड़ते हैं, जैसे डाइंग, फ्लीइंग। रूल नंबर 3, वर्ब के लास्ट में केवल एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक सिंगल वोवेल हो तो हम कॉन्सोनेंट को, लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, जैसे स्टॉपिंग, कटिंग, स्विमिंग। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, वर्ब के अंत में वाई या डबल एल होने पर हम उसे नहीं हटाते हैं बल्कि सीधे आईएनजी जोड़ते हैं, जैसे फ्लाइंग, टेलिंग। रूल नंबर 5, वर्ब का अंतिम अक्षर यदि एन हो तो उसमें हम आईएनजी जोड़ते समय एन को डबल नहीं करते हैं, लेकिन इसके अपवाद में है बिगिन, विनिंग। रूल नंबर 6 है, वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले 2 वॉवेल्स होने पर हम उसमें डबल नहीं करते हैं लास्ट के वर्ड लेटर को, बल्कि ऐसे ही आईएनजी जोड़ते हैं, जैसे रीड में आईएनजी रीडिंग, ईट में ईटिंग। रूल नंबर 7, वर्ब के अंत में आई होने पर आई को हटाकर वाई में आईएनजी जोड़ते हैं, आई को हटाकर वाई रखते हैं और वाई के बाद में हम आईएनजी को लगाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के, तुम जाले साफ कर रहे होगे, तो जाले साफ करना के लिए होता है रिमूव कॉबवेब्स या क्लीन कॉबवेब्स। कॉबवेब्स मीन्स होता है जाले, क्लीन या रिमूव इसके लिए वर्ब का यूज करेंगे, तो यू विल बी क्लीनिंग या रिमूविंग द कॉबवेब्स। नेक्स्ट है, वह खुसुर फुसुर कर रहा होगा, तो ही विल बी विस्परिंग। विस्पर मीन्स होता है खुसुर फुसुर करना या धीरे धीरे बात करना। नेक्स्ट है, हम वाचनालय में समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे। वाचनालय मीन्स रीडिंग रूम, जिसमें पढ़ाई करते हैं, तो वी शैल बी रीडिंग न्यूज़पेपर्स इन द रीडिंग रूम। लोग सरकार का विरोध कर रहे होंगे, द पीपुल विल बी अपोजिंग द गवर्नमेंट। अपोज मीन्स होता है विरोध करना। अब निगेटिव के लिए देखते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस नॉट, वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब एग्जाम्पल्स देखते हैं, तुम शर्ट की बटन बंद नहीं कर रहे होगे, तो शर्ट की बटन बंद करने के लिए वर्ब होती है बटन, तो यू विल नॉट बी बटनिंग द शर्ट, यू विल नॉट बी बटनिंग द शर्ट। वह टेढ़े मेढ़े मुंह नहीं बना रहा होगा, he will not be making faces। टेढ़े मेढ़े मुंह बनाना के लिए make faces।
वह वहाँ काम नहीं कर रहा होगा, तो he will not be working there। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके लिए होता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। सबसे पहले विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और साथ में अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के साथ में नॉट जोड़ते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या वह तेल लगा रहा होगा, तो तेल लगाना के लिए अप्लाई ऑयल। विल ही बी अप्लाइंग ऑयल। क्या तुम लालू यादव से चारे घोटाले के संबंध में गहन पूछताछ कर रहे होगे, तो चारा घोटाला होता है फोडर स्कैम, और गहन पूछताछ करना के लिए ग्रिल। तो विल यू बी ग्रिलिंग लालू यादव इन कनेक्शन विद फोडर स्कैम। क्या यह लड़का जंगल में घूम रहा होगा, घूमना की वॉन्डर, तो विल दिस बॉय बी वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट है क्या मैं खिड़की से झांक रहा हूँगा, तो किसी चीज से झांकने के लिए होता है पीप थ्रू समथिंग, तो शैल आई बी पीपिंग थ्रू द विंडो। क्या हम अंशु की सहायता नहीं कर रहे होंगे, तो शैल वी नॉट बी हेल्पिंग अंशु। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाले प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसके लिए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। निगेटिव है तो सब्जेक्ट के साथ में नॉट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स हैं वह चोर दुम दबाकर क्यों भाग रहा होगा, तो वाई विल दैट थीफ बी टेकिंग टू हिज हील्स। दुम दबाकर भागने के लिए टू टेक टू हिज हील्स। तुम कट्टम जीरो क्यों नहीं खेल रहे होगे, तो वाई विल यू नॉट बी प्लेइंग टिक टैक टो। टिक टैक टो एक खेल होता है कट्टम जीरो, जिसमें जीरो बनाकर खेल खेलते हैं बच्चे, तो वाई विल यू नॉट बी प्लेइंग टिक टैक टो। नेक्स्ट है तुम्हें कल कौन पढ़ा रहा होगा, तो हु विल बी टीचिंग यू टुमारो। वे कब तक यात्रा करते रहेंगे, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मीन्स कब तक, हाउ लॉन्ग विल दे बी ट्रेवलिंग। हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज के साथ में रिलेटेड नाउन्स का यूज करते हैं। राम कौन सा छाता ले जा रहा होगा, कौन सा, विच अम्ब्रेला विल राम बी कैरिंग। यह बच्चा कितने फल खा रहा होगा, कितने फल एक साथ में यूज करेंगे, तो हाउ मेनी फ्रूट्स विल दिस चाइल्ड बी ईटिंग। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम आशा करते हैं आपको ये हमारा वीडियो और इसके सारे सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।